विवाद जो इतने वर्षों से हो रहा है, आप कैसे सिलेक्टिव होकर किसी का पक्ष ले रहे हैं? आप कुछ चीज़ों पे आंख बंद कर ले रहे हैं, पर जहां आपका फायदा है, जहां आपके देश सावरकर गोलवरकर आरएसएस की विचारधारा में मानते हैं, उन्होंने तो कह दिया है अपनी किताबों में कि द्वैम दर्जे के नागरिक हैं मुसलमान। इजराइल में तमाम तरह का फेक न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, बच्चों का सर कलम कर दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, इस तरह के फेक न्यूज़ भी फैला रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया। मुस्लिमों को विलेनाइज करते हुए, डिमोनाइज करते हुए, है ना, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो किस तरह से ये सरकार देख रही है कि एक समुदाय को कोने में करते हुए हिंदू मेजॉरिटी लोगों का वोट लाया जाए? मैंने कुछ भी ना नारा लगाया। तो मतलब ये नहीं है कि कहीं पे किसी इंसान का शोषण हो रहा है तो जनता शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। हम पढ़ाई करने आया था ना, क्लास अटेंड करने, ये बताओ ना, क्लास अटेंड करने आया था मैं। यार कमाल कर रहे हैं यार आप। हमने देखा अभी जामिया में स्टूडेंट्स ने पैलेस्टीन के सॉलिडारिटी में कॉल दिया, तो वहाँ पे सीआरपीएफ और तमाम पुलिस का पर्सनल तैनात कर दिया जाता है। हम देखते हैं एएमयू में, है ना, लोगों को उठा लिया जाता है। यूपी में सरकार कहती है कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में अगर आप कुछ लिखिएगा, कुछ कहिएगा तो आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो किस तरह से भारत एक इजराइल का पक्ष लेता हुआ, एक भारत जो देश जो खुद गुलामी की जंजीरों से निकला है, पर ये समझ भी आता है क्योंकि भारत में भाजपा सरकार है। वो सरकार जो हम देख रहे हैं मणिपुर पे मौन है, वो सरकार जिसने कश्मीर को किसी भी तरह से आज़ाद नहीं किया, बल्कि वहाँ पे हो रहे एट्रॉसिटीज़ को और बढ़ाया है। तो इसको हम देखते हुए बिहारी वाजपेयी यहाँ फिलिस्तीन के साथ रहते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल मोदी जी कैसे समझ आ रहा है कुछ? बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से मुस्लिमों को विलेनाइज करते हुए, डिमोनाइज करते हुए, है ना, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो किस तरह से ये सरकार देख रही है कि एक समुदाय को कोने में करते हुए हिंदू मेजॉरिटी लोगों का वोट लाया जाए, इसलिए इजराइल के पक्ष में ये पोजीशन लिया जा रहा है। और हम स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को बदलते, देश को बदलते, हम ये कहने आए हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, हम पैलेस्टीन के साथ हैं, हम मणिपुर के साथ हैं, हम ऐसे तमाम राज्य, तमाम देश के साथ हैं जहाँ पे लोगों पे जुल्म बढ़ता जा रहा है और कोई नहीं उनकी आवाज़ उठा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सोच समझ के भी तो कर रहे होंगे ना। बिल्कुल। प्रदर्शन जो भी कहते हैं लेफ्ट विंग वाले लोग भड़काते हैं। हाँ। बिल्कुल, और मतलब मोदी जी यही सोच के कर रहे हैं ना, क्योंकि मोदी जी जिस विचारधारा में मानते हैं, सावरकर गोलवरकर आरएसएस की विचारधारा में मानते हैं, उन्होंने तो कह दिया है अपनी किताबों में कि द्वैम दर्जे के नागरिक हैं मुसलमान। तो इसी चीज़ को अगर वो इजराइल में होते हुए देख रहे हो तो वो तो समर्थन ही करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत से भी मुसलमानों का खात्मा हो। नहीं, सवाल यही पैदा होता है ना कि विदेश नीति मजबूत हुई है, तो आप देखते नहीं है मोदी जी, और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी के संरक्षण में ये हो रहा है और सब सही हो जाएगा। बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखा रहा है कि फ्रांस का वॉर रोक देंगे मोदी जी, यूके यूएस में जाते हैं तो अच्छा आप मोदी के देश से आए हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है, पर वही ये देश है जहाँ पे प्रेस का जो इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स, बॉटम 20 में है। कुछ दिन पहले हम ही लोग इसी जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि देश के सबसे बड़े एक मीडिया चैनल न्यूज़ क्लिक जो सच्चाई दिखाता है, जो आम जनता की, मजदूरों की, गरीबों की, मुसलमानों की, दलितों की बात करता है, उसके घरों पे, उन जर्नलिस्ट के घरों पे छापा मारा गया। तो एक ऐसे देश में जहाँ लगातार डाइसेंट को, डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम इस देश में भी इस चीज़ को उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया मणिपुर नहीं गया, लेकिन इसराइल की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि रूबिका लियाकत रोती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पे। बिल्कुल, और इजराइल में तमाम तरह का फेक न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, बच्चों का सर कलम कर दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, इस तरह के फेक न्यूज़ भी फैला रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि इनका जो लार्जर प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, वो भारत में सक्सेसफुल हो रहा है। नहीं, यहाँ कहा जा रहा है ना कि सब सही हो जाएगा, आप इतना इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, विदेश की नीति हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल, तो ये तो वो देश है ना जो बाहर जाके डेमोक्रेटिक डीएनए की बात करता है। प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और बोलते हैं देश में डीएनए है डेमोक्रेसी का, और इसी देश में मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। इसी देश में कश्मीर है जहाँ पे इंटरनेट शटडाउन होता है, जहाँ पे आम दिन आप आज़ादी से नहीं घूम सकते हैं, आपको शक के गिनाह पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। इतनी आज़ादी है सीआरपीएफ को, इतनी आज़ादी है, आफ्सपा जैसे कानून अभी भी इस देश में है। तो इस देश के प्रधानमंत्री जो कि चाहते हैं दलितों का, महिलाओं का, मुसलमानों का नरसंहार हो, उनका मर्डर हो, उनका लिंचिंग हो, वो तो बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन करेंगे। कह रहे हैं कि मुसलमान उग्र है और सब मोदी जी की नीति जो उन्होंने बोला उन्हीं के साथ है। आप अगर इसको देख रहे हैं, आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पैलेस्टीन हो, किस तरह से अगर कोई हमस जैसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, तो पैलेस्टीन को पूरे हमस के पक्ष से देखना कितना गलत है। पैलेस्टीन का हम पिछले 75 साल, 100 साल का इतिहास अगर देखें तो एक लंबा संघर्ष है जो आज
अगर इजराइल को देखकर लोगों को दया आ रही है तो पिछले 75 साल में ये लोग कहाँ थे, जब हर दिन उनका आम जीवन जो ये पिछले 7 दिन 8 दिन में हो रहा है, उनका ये आम जीवन है। हर दिन चलते फिरते उनकी महिलाओं के साथ रेप, हर दिन चलते फिरते किसी भी आदमी को मार देना, बच्चे को अगवा कर देना। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है पैलेस्टीन को, तो इस पे क्यों नहीं बोल रही है इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो। लेकिन एक बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं, उनकी जाने गई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो संवेदनाएं लोगों की तरफ से आ रही होंगी वो काफ़ी भयानक। बिल्कुल, ये संवेदना फिर एक पक्ष में क्यों है? हमस ने जो किया वो कंडेमनेबल है, हमस ने जो किया वो इनएक्सक्यूजेबल है, गलत है। पर पैलेस्टीन के साथ जो इतने वर्षों से हो रहा है, आप कैसे सिलेक्टिव होकर किसी का पक्ष ले रहे हैं? आप कुछ चीज़ों पे आंख बंद कर ले रहे हैं, पर जहां आपका फायदा है, जहां आपके देश। और दूसरी बात ये कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से कैसे इजराइल का गठन हुआ है और उसमें कैसे अमेरिका ने भूमिका निभाई है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश अमेरिका के निकट हो या इजराइल के निकट हो, उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे किसी इंसान का शोषण हो रहा है तो जनता शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी। हम शोषण के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी शोषित जनता है उनकी आवाज़ों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इजराइल की जो सरकार है उसको वॉर क्राइम के लिए उसका ट्रायल होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कचहरी में। उसके साथ साथ जो अमेरिकी फ्लीट्स हैं यूएस नेवी के, उनको वापस ले लिया जाना चाहिए। और हम फिलिस्तीनी जनता के जो संघर्ष है उनके समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सालों से ये शोषण चला आ रहा है कि उनको उनकी ज़मीन से खदेड़ा जाता है। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं खड़ा हुआ था एक जगह पे, मैंने कुछ भी ना नारा लगाया ना मैंने कुछ किया। और देख रहे कैसे दिल्ली पुलिस वाले मुझे बर्दाश्त से डिटेन कर रहे हैं। यहाँ पर आप किस लिए आए? चलिए यार, मैं आया था यहाँ पे नॉर्मल, मैं स्टूडेंट हूँ, नॉर्मल आया था मैं, और मुझे पकड़ लिया। नाम नहीं जाऊंगा, ये चलिए नाम अकेले जाऊंगा। कहाँ लेके जाएंगे आप मुझे? पहले बताइए, आप अंदर चलिए, आप मुझे लेके बताइए। माननीय गुप्ता नाम है मेरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। चलिए क्या कर रहा था सर? सर मैं प्रोटेस्ट में भी नहीं था। आप देखिए कैसे मुझको अकेले डिटेन करके लेके जा रही थी। आप प्रोटेस्ट में नहीं गए? कहाँ था मैं प्रोटेस्ट में? तो क्या करने आए थे? कुछ नहीं, खड़ा हुआ था मैं यहाँ पे। मैं आया था जंतर मंतर और उठा लिया मुझको। पुलिस से पूछिए इनसे, लेके जा रहे हैं मुझको। आप पढ़ाई करने आया था ना, क्लास अटेंड करने? ये बताओ ना, क्लास अटेंड करने आया था मैं। यार कमाल कर रहे हैं यार आप।